नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। संत बलजीत सिंह की शिक्षाओं से प्रेरित होकर विश्व मानव रूहानी केंद्र ने सक्रिय रूप से कावड़ शिविरों का आयोजन किया। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार ने बनाई कमेटी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बह रहा था खूनी लाल पानी, जिसने भी देखा नहीं कर सका यकीन। कुछ हफ्तों की शांति के बाद मणिपुर में फिर हिंसा का दौर शुरू। 3 दिन में 5 की मौत और 20 घायल। चांद की सतह पर आया भूकंप, विक्रम लैंडर ने दर्ज किया कंपन, इसरो कर रहा अध्ययन। भाजपा के इन 25 लाख योद्धाओं पर 10 करोड़ वोटर्स को साधने का दामोदर, जान ले पूरा प्लान। अब समाचार विस्तार से। 2014 से संत बलजीत सिंह जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर विश्व मानव रूहानी केंद्र सावन के महीने के दौरान सक्रिय रूप से कांवड़ शिविरों का आयोजन कर रहा है। 2023 में अब तक वीएमआरके ने 10 राज्यों के शासित प्रदेशों, विशेष रूप से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 52 कांवड़ शिविरों का आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में एक और शिविर की योजना बनाई है। पहला शिविर 7 जुलाई 2023 को शुरू हुआ और अंतिम शिविर 11 सितंबर 2023 को समाप्त होगा। इस साल उत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ शिविरों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रही। इसके बावजूद वीएमआरके के स्वयं सेवकों ने शिविरों को दृढ़ता पूर्वक कार्यात्मक, शुष्क और उपयोग योग्य बनाया रखा। प्रत्येक शिविर कांवरियों को ताजा तैयार भोजन, जलपान और अलग अलग पुरुष और महिला विश्राम क्षेत्र और शौचालय की सुविधा प्रदान कर रहा है। प्रत्येक शिविर में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की एक टीम उपलब्ध है। अब तक 44,500 से अधिक कांवरियों को चिकित्सक सेवाएं, दवाएं और पैरों की मालिश भी मिल चुकी है। प्रत्येक वीएमआरके शिविर सभी प्रतिभागियों की भलाई की सुरक्षा के लिए स्थानीय, राज्य और केंद्रीय अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करता है। शिविरों के भीतर शांतिपूर्ण और शांत वातावरण मौन पालन के माध्यम से बनाए रखा जाता है, जबकि शराब और धूम्रपान सख्त वर्जित है। इसके अतिरिक्त सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए शिविर अग्निशामक यंत्रों और सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित है। 14 जुलाई 2023 को दिल्ली लखनऊ NH9 हवाई अड्डे के पास बदसाना, मुंडा पांडे, चकलापुर, उत्तर प्रदेश में वीएमआरके शिविर में शुभम कुमार रावत, मुंडा पांडे हवाई अड्डे के पास विश्व मानव रूहानी केंद्र का कांवड़ शिविर बहुत अच्छा है। यहाँ अच्छा खाना और दवाई मिलती है। फलों और मिठाइयों की व्यवस्था की गई है। अभी तक हमें इस तरह का कोई कैंप नहीं मिला है। विश्व मानव रूहानी केंद्र के बारे में, विश्व मानव रूहानी केंद्र एक गैर लाभकारी धर्मार्थ सोसाइटी है जो 2005 से मानवता की सेवा में है। विश्व मानव रूहानी केंद्र हरियाणा पंजीकरण और सोसाइटी विनियम अधिनियम 2012 के तहत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। मुख्यालय नवानगर डाकघर, नानकपुर तहसील, कालका जिला, पंचकुला, हरियाणा, भारत में स्थित है। पूरे भारत में लगभग 240 रिट्रीट सेंटर है। विश्व मानव रूहानी केंद्र छात्रों, अनाथों, बीमारों और बुजुर्गों की सहायता करके चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र और समुदाय की सेवा के लिए सक्रिय रूप से धर्मार्थ सामाजिक सेवा कार्यक्रम चलाता है। ये सभी गतिविधियों आध्यात्मिक प्रमुख संत बलजीत सिंह जी से प्रेरित है। वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बड़ी तैयारियां करते हुए एक कमेटी बनाई है। एक देश एक चुनाव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। बताया जा रहा है कि इस कमेटी के सदस्यों को लेकर आज ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, यानी जल्द ही इस कमेटी के अन्य सदस्यों के नाम की जानकारी साझा की जा सकती है।
ऐसे में केंद्र के इस फैसले से एक बार फिर उन अटकलों को हवा मिल गई है कि इस बार लोकसभा चुनाव वक्त से पहले हो सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें कई अहम बिल पेश हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड और महिला आरक्षण का बिल सरकार ला सकती है। सरकार के इस फैसले की जानकारी आते ही कांग्रेस ने विरोध जताते हुए कहा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की क्या जल्दी है। देश में महंगाई समेत कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को पहले एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र की नीयत साफ नहीं है। वहीं AIMIM के नेता असरुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार के इस कदम पर नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया है। इस फैसले की जानकारी होते ही बीजेपी के कई नेताओं ने इसे देश के बेहतर भविष्य के लिए उठाए जाने वाले सही फैसला बताया है। वहीं इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर केंद्र की दलीलें हैं कि लो कमीशन ने रिपोर्ट में कहा जा चुका है कि देश के बार बार चुनाव कराए जाने से सरकारी खजाने के पैसे और संसाधनों की जरूरत से अधिक बर्बादी होती है। संविधान ने मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है, इसलिए हमने कुछ जरूरी संवैधानिक संशोधन कराने के सुझाव दिए। वहीं आयोग ने सुनिश्चित किया है कि संविधान में आमूलचूल संशोधन की जरूरत है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए व्यवहारिक रोड मैप और रूपरेखा तैयार करने के वास्ते मामले को आगे की जांच के लिए विधि आयोग के पास भेज दिया गया है। वहीं संवैधानिक एक्सपर्ट के मुताबिक अगर एक देश एक कानून बिल को लागू किया जाता है तो इसके लिए संविधान में कम से कम 5 संशोधन किए जाने चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले देश में 1951 से 1952, 1957 से 1962 और 1967 में लोकसभा और सभी विधानसभाओं में से एक साथ चुनाव कराए गए थे। हिमाचल के बिलासपुर में रहने वाले लोग अचानक लाल पानी देखकर दंग रह गए। जिला प्रशासन ने फौरन इस घटनाक्रम पर एक्शन लेते हुए मामले का पता लगाया और इस तरह से लोगों ने राहत की सांस ली। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के स्थानीय लोग अचानक लाल रंग का पानी बहता देख दंग रह गए। आनन फानन में लोगों ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद इस खूनी पानी बहने की वजह का पता लगाया गया। दरअसल ये पानी एक कत्था फैक्ट्री से आ रहा था, जिसे प्रशासन ने सील कर दिया। अचानक सड़क पर खूनी रंग के पानी के नजारे को देखकर लोगों को लगा कि मानो कोई खून की नदी बह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घटना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की है, जहां भजुड़ गांव में लकड़ी गिराने की वजह से कत्था फैक्ट्री के 3 टैंक फट गए। इसके बाद उसमें मौजूद सारा कत्था बहकर गंभरोला खडड के पानी में मिल गया। इससे खडड का पानी लाल रंग का हो गया। खडड का लाल पानी देख लोग अचंभित हो गए। इस बीच काफी समय तक लोग कई तरह के कयास लगाते रहे, जैसे कि सूचना प्रशासन तक पहुंची, फैक्ट्री को सील कर दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मणिपुर में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से हिंसा का दौर शुरू हो गया है। पिछले 3 दिनों से शुरू हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत भी हो गई है। मणिपुर में पिछले 3 महीने से जारी हिंसा एक बार फिर भड़क गई है। राज्य के विष्णुपुर और चुराचांदपुर जिले में पिछले 3 दिनों के दौरान हुई हिंसा में एक आदिवासी गीतकार और एक ग्राम रक्षा स्वयंसेवक समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 20 अन्य घायल हो गए। राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच गोलीबारी अब जारी है। राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच गोलीबारी अब भी जारी है। सूत्रों ने बताया कि बीते 3 दिनों में लगातार गोलीबारी में मरने वालों की संख्या 6 से 7 थी, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। मारे गए 5 लोगों में 50 वर्ष LS गंगबोई लुंग डीम भी शामिल है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मणिपुर के दोनों प्रतिद्वंदी जाति समूह के बीच गुरुवार सुबह से शुरू हुई ताजा गोलीबारी के बाद तक चूड़ाचांदपुर जिले के विष्णुपुर और आसपास के इलाके की तलहट्टी में गोलीबारी जारी थी। मणिपुर के विष्णुपुर और चूड़ाचांदपुर जिले में छर्रे लगाने से घायल हुए लोगों की गुरुवार को मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि बुधवार को एक बम स्फोट से सिर पर चोट लगने के कारण एक युवक की मौत हो गई जब उसे मिजोरम के रास्ते इलाज के लिए गुवाहाटी अस्पताल ले जाया जा रहा था। रक्षा सूत्रों ने कहा, सेना की त्वरित कार्रवाई टीम ने गुरुवार शाम को लीमाखोंग के आसपास आगजनी के प्रयास की घटना को विफल कर दिया। चिंगमांग गांव के पास सेना की टुकड़ी ने एक खाली घर से आग की लपटें और धुआं निकलते देखा। बिना देर किए कर्मचारी हरकत में आ गए और क्षेत्र के चारों ओर एक सुरक्षित घेरा स्थापित कर दिया। घटना के कुछ ही मिनटों के भीतर सेना ने 3 फायर टेंडर घटनास्थल पर पहुंच गए और आग पर काबू पाकर उसे बुझा दिया। इसी बीच आगजनी की कोशिश में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। मणिपुर पुलिस ने एक बयान में जारी कर इस बात को गलत बताया कि लोनफाई, खोसा, बुंग, कांगवाई और सुगनू क्षेत्र पर हमला हो रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कांगवाई और सुगनू में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। तलाशी अभियान के दौरान चूड़ाचांदपुर से 20 बम, 3 लूटे गए हथियार, 20 विभिन्न प्रकार के गोला बारूद बरामद किए गए। भारत के चंद्रयान 3 से जुड़े अभियान को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर कपन दर्ज किया है। विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर कपन रिकॉर्ड किया है। विक्रम ने अपने रिसर्च के दौरान चांद की सतह पर करीब 5 सेकंड के लिए कपन दर्ज किया है। चंद्रमा पर आए इस कथित भूकंप को लेकर इसरो ने कहा कि चंद्रमा पर इस प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया गया है। इसको लेकर प्रज्ञान रोवर और अन्य पेलोड ने इसरो को डेटा भेजा है और अब इसे पूरी तरह से लेकर जांच की जा रही है। लैंडर में लगे ILSA ने 26 अगस्त 2023 को करीब 5 सेकंड तक चले इस कपन को दर्ज किया है। हालांकि इसरो इस चंद्र कपन के कारणों का शोध कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर उल्कापिंड गिरने से लेकर भूगर्भीय गतिविधियों के कारण ही भूकंप आते हैं। इतना ही नहीं, स्वदेशी ILSA इतना संवेदनशील है कि इसने 25 अगस्त 2023 को प्रज्ञान रोवर की चहलकदमी से चांद की जमीन पर हुए कपन को एकदम सही तरीके से दर्ज किया है। इसरो ने कहा कि चंद्र भूकंपीय गतिविधि ILSA पेलोड ने एक घटना रिकॉर्ड किया है जो प्राकृतिक प्रतीत होता है। विक्रम लैंडर द्वारा पता लगाया गया है पूरा घटनाक्रम चंद्रमा की सतह पर भूकंप की संभावना को संकेत देती है। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि इसकी अभी जांच चल रही है। इसरो ने कहा, इसके अतिरिक्त इसने 26 अगस्त 2023 को जिस प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया है उसके स्रोत की जांच की जा रही है। चंद्रयान 3 अच्छी तरह से काम कर रहा है। चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड किए गए 10वां दिन है। इस दौरान चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह से कई अहम जानकारियां भेजी है। इसमें सबसे प्रमुख है चंद्रमा की सतह पर तापमान के बारे में भेजी गई सूचना। आपको बताते चले कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत चौथा देश है। इससे भी अहम बात यह है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कराई गई है और ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। इसके अलावा रोवर प्रज्ञान का चांद पर अभी तक का मूवमेंट बहुत ही स्मूथ रहा है। उसने अपने रास्ते में आने वाले बाधाओं को भी भांप लिया और समय रहते रास्ता भी बदल लिया था। 27 अगस्त को प्रज्ञान ने ये कारनामा किया था, यानी प्रज्ञान भी अच्छी तरह से काम कर रहा है और सोलर एनर्जी भी चल रहा है। उम्मीद है कि 6 पहियों वाला ये रोवर चंद्रमा पर उस वक्त तक काम करेगा जब तक दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं। चांद पर अब तक क्या क्या मिला, इसकी बात करें तो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक ग्राफ के माध्यम से चांद सतह पर मिले कुछ तत्वों के बारे में बताया है। इसरो के मुताबिक चांद सतह पर सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की मौजूदगी का पता चला है। आगे की मेजरमेंट से मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता चला है।
वहीं हाइड्रोजन की मौजूदगी के संबंध के गहन जांच जारी है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में 25 लाख सोशल मीडिया के योद्धाओं को तैयार करने की योजना बनाई है। पार्टी का लक्ष्य इन 25 लाख सोशल मीडिया योद्धाओं के जरिए विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों और उनके नेताओं के खिलाफ देश भर में एक माहौल बनाने का है, ताकि लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा के साथ ही खड़ी रहे। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में 25 लाख सोशल मीडिया के योद्धाओं को तैयार करने की योजना बनाई है। पार्टी का लक्ष्य इन 25 लाख सोशल मीडिया योद्धाओं के जरिए विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों और उनके नेताओं के खिलाफ देश भर में एक माहौल बनाने का है, ताकि लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा के साथ ही खड़ी रहे। भाजपा की एक कोशिश ये भी है कि विपक्षी दलों के गठबंधन के अतिरिक्त अंतर विरोधी को ज्यादा से ज्यादा उभारने के साथ साथ राहुल गांधी को सेंटर में रखकर लगातार उन पर निशाना साधा जाए, ताकि जनता की नजर में 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का चुनाव बन जाए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के ये 25 लाख सोशल मीडिया योद्धा देश के 10 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचकर गांधी परिवार और कांग्रेस की सरकारों के साथ साथ विपक्षी गठबंधन में शामिल अन्य दलों को चलाने वाले परिवारों और उनकी सरकारों से जुड़े तथ्यों से वोटर को, खासकर नए वोटर वो अवगत कराएंगे। भाजपा ने सोशल मीडिया के जरिए विपक्षियों को घेरने के इस अभियान को मिशन शंखनाद का नाम दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी सितंबर से पहले सप्ताह तक प्रदेश स्तर पर सभी राज्य में इस अभियान को लेकर सोशल मीडिया टीम के साथ सम्मेलन एवं बैठक के कार्यक्रम को पूरा कर लेगी। इसके बाद पार्टी देश के सभी राज्य के क्षेत्रीय, जिला एवं मंडल स्तर पर सोशल मीडिया योद्धाओं के साथ बैठक करेगी, जिसमें पहले चरण के तहत 1 लाख सोशल मीडिया के योद्धाओं की टीम को तैयार करेगी। इसके बाद देश भर में चुने गए इन 1 लाख सोशल मीडिया योद्धाओं का बड़े स्तर पर सम्मेलन करवाया जाएगा। पार्टी की योजना दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ, वाराणसी, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और कन्याकुमारी सहित देश के 100 बड़े शहरों में इनका सम्मेलन आयोजित कराने की है। इन सम्मेलनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित मोदी सरकार के मंत्री, विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अलावा भाजपा के दिग्गज नेता संबोधित करेंगे। इन 1 लाख सोशल मीडिया के योद्धाओं की टीम के जरिए भाजपा देश भर में स्थानीय स्तर तक जाकर 25 लाख सोशल मीडिया योद्धाओं की बड़ी टीम तैयार करेगी, जो आगे चलकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स, यहां तक कि निजी व्हाट्सएप के जरिए भी देश के 10 करोड़ मतदाताओं से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क साधेंगे। ये सोशल मीडिया योद्धा लोकसभा स्तर तक जाकर कम से कम 100 लाभार्थियों के वीडियो भी शेयर करेंगे, जिसमें वे लाभार्थी स्वयं ये बताएंगे कि मोदी सरकार की किस योजना का उन्हें लाभ मिला है और इससे उनके जीवन में क्या-क्या बदलाव आया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया के ये योद्धा विपक्षी गठबंधन में शामिल नेताओं के उन वीडियो को भी ढूंढ कर सोशल मीडिया पर डालेंगे, जिसमें ये नेता एक दूसरे की आलोचना करते नजर आ रहे होंगे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।